Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on your very own channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. रीट 2020 के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोनेट। ये जो सोनेट है वो पोइट्री के सेक्शन से आया है और पोइट्री में से लिरिक वाले सेक्शन से हमने इसको लिया है, तो वी कैन से इट इज अ लिरिकल पोम। चलिए डिस्कस करते हैं सोनेट। सोनेट की अगर हम बात करें तो ये जो सोनेट वर्ड है ये ओरिजिन कहाँ से है इसका, तो सोनेट वर्ड जो है ये ओरिजिन होता है इटली से। ऑलराइट, ये वर्ड एक इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। सोनेटो, सोनेटो का मतलब क्या होता है? अ वेरी लिटिल साउंड और स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसका ओरिजिन क्या है, इटली, और दूसरी चीज ये वर्ड आया कहां से है? ये वर्ड आया है सोनेटो से, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और स्ट्रिंग। चलिए अब हम सोनेट के बारे में जान लेते हैं। ये सोनेट है क्या चीज? सोनेट एक लिरिक पोम है। आपको ध्यान है लास्ट वीडियो में जब हमने लिटरेचर का डिवीजन किया था तो वहां पे हमने पोम्स को या पोएट्री को डिवाइड किया था 3 सेक्शन में, दैट इज लिरिक। तो लिरिक वाले पोर्शन से हमने एलिजी भी पढ़ा है और लिरिक वाले पोर्शन से ही हम पढ़ रहे हैं सोनेट। तो ध्यान क्या रखना है, इट इज अ लिरिक पोम जो कि सिंगल स्टेंजा में लिखी जाती है और इसके अंदर लाइंस होती हैं 14 लाइंस की एक पोम है जिसको लिरिक पोम हम कह सकते हैं। और वो जो 14 लाइंस है वो लिखी जाती है एक आयम्बिक पेंटामीटर में। राइट, अब ये आयम्बिक क्या चीज है और ये पेंटामीटर क्या चीज है? देखो, ये मीटर होते हैं जिसके अंदर हम किसी सॉन्ग को या फिर किसी पोम को कंपोज करते हैं। तो मीटर या फिर ये जो आयम्बिक चीज है इनके बारे में हमें कभी अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोनेट है 14 लाइंस की, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। 14 लाइन की जो सोनेट है जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है उसके अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं? राइट, तो ध्यान क्या रखना है आपको, यहां हमने बात करी है पेंटा की। राइट, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। ओके, अब जब आपसे सिलेबल्स की बात करेंगे तो आपको क्या करना है? 5 into 2 यानी कि 10। तो अब आपको ऑप्शन में मिलेंगे कि भाई आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं। ऑक्टा सिलेबल है वो, डेका सिलेबल है वो, टेट्रा सिलेबल है वो, हेक्सा सिलेबल है वो। तो आपको ध्यान रखना है 10 के लिए काम में लेते हैं हम डेका। क्या बोलते हैं? तो हमेशा जो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर सिलेबल्स आएंगे वो होंगे 10 सिलेबल्स यानी कि डेका सिलेबल्स। राइट, चलिए अब अगर हम बात करें तो जो 14 लाइंस है ये लाइंस कैसे हैं? ये लाइंस इंटरनली कनेक्टेड है। देखिए, द लाइंस आर लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। यानी इंट्रिकेट राइम स्कीम का मतलब हो गया कि वो जो लाइंस है वो आपस में कहीं इंटरनली कनेक्टेड है, इंट्रिकेट है उनकी राइम स्कीम। राइट, अब जो सोनेट्स है वो एक्सप्रेस क्या करती है? सोनेट एक्सप्रेस करती है पोएट के एक सिंगल थॉट या फीलिंग्स को। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एक ही थॉट दिमाग में आएगा। इसका मतलब हो गया कि पहली चीज तो ये सब्जेक्टिव है। अब इसके अंदर कोई एक ही स्पेसिफिक चीजों की, एक ही सब्जेक्ट के बारे में थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं पोइट, इसीलिए इसे कहा जाता है कि सोनेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं अ सिंगल थॉट और फीलिंग ऑफ पोइट। तो अब अगर हम नेक्स्ट शेल में समझें तो सोनेट क्या हो गया? इट इज अ लिरिक पोम, सिंगल स्टेंजा में होती है, 14 लाइंस होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, डेका सिलेबल्स होते हैं और इसके अलावा इंट्रिकेट राइम स्कीम होती है इसके अंदर। एंड ये पोएट के सिंगल थॉट, फीलिंग्स या आइडिया को एक्सप्रेस करता है। अगर ओरिजिन पूछ ले कहां से हुआ, दैट इज फ्रॉम इटली, और किस वर्ड से हुआ, दैट इज सोनेटो। और हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि सोनेटो का मतलब क्या है, तो सोनेटो मीन्स अ वेरी लिटिल साउंड और स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सोनेट।
अब जो इनके राइम स्कीम है उसके बेसिस पर सोनेट्स को अलग अलग और फर्दर डिवीजन कर दिया है, राइट। चलिए अब एक एक करके हम सारे टाइप्स ऑफ सोनेट्स पढ़ लेते हैं विच आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ राइमिंग पैटर्न। ऑन द बेसिस ऑफ राइम स्कीम सोनेट्स को फर्दर मेजर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, कौन सी 3 मेजर टाइप्स। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो तीनों टाइप्स है ये है मेजर, और आगे हम पढ़ेंगे माइनर टाइप्स। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेजर टाइप का डिवीजन कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो पेट्रार्कन सोनेट है, जो शेक्सपियरियन सोनेट है और जो स्पेंसरियन सोनेट है, ये है मेजर टाइप के सोनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं पेट्रार्कन सोनेट को। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो 14th सेंचुरी के एक इटालियन पोएट पेट्रार्क के नाम पे रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया है? पेट्रार्क के नाम पे रखा गया है। ऑलराइट, और पेट्रार्कन सोनेट को कभी कभी इटालियन सोनेट भी कहते हैं, तो दोनों नाम इसके मैच कर सकते हैं। हो सकता है पेट्रार्कन सोनेट की जगह आपको क्वेश्चन में इटालियन सोनेट लिख करके कुछ क्वेश्चन बना दे, तो यू हैव टू अगेन कीप इट इन माइंड कि पेट्रार्कन सोनेट इज इक्वल्स टू इटालियन सोनेट। ठीक है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, 14th सेंचुरी के इटालियन पोएट पेट्रार्क के नाम पे ये रखा गया था। अच्छा, इस वाले सोनेट का पैटर्न क्या है? इस सोनेट के अंदर 2 चीजें आपको मिलेगी, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। ऑक्टेव जो होता है ये होता है 8 लाइंस का। देखो अगे नाम क्या आता है? ऑक्टा। तो ऑक्टा का मतलब जो चीजें 8 से बनी है। ठीक है, ऑक्टा डायमेंशनल फिगर, यानी कि उसकी डायमेंशंस कितनी है? 8। तो यहाँ पर जो लाइंस है वो कितनी है? 8 लाइंस। और सेस्टेट का मतलब होता है 6। तो 8 + 6 अगर मैं कर दूं तो अगेन कितनी लाइंस आ गई है मेरे पास में? 14 लाइंस। तो यानी कि सोनेट 14 लाइंस की है। ये पैटर्न तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, पर वो सिंगल स्टैंजा से अब 2 स्टैंजा में बन गई है। एक बन गया है ऑक्टेव 8 लाइंस का और एक बन गया है सेस्टेट 6 लाइंस की। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हो गई। अब जो 8वीं यानी कि 8th लाइन है, राइट, सोनेट लिखेंगे कैसे हमने किसी पोएम को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइंस हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6, ये एक तरह से हम मान लेते हैं कि सोनेट है। तो अब आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है जिनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। कि पहली चीज, जो ये 8th लाइन होगी, इस लाइन के बाद में एक पंक्चुएशन मार्क या फिर कॉमा लगा दिया जाएगा। इस कॉमा या पंक्चुएशन मार्क को क्या बोलते हैं? सिज्यूरा। क्या बोलेंगे हम? सिज्यूरा। देखो स्पेलिंग देख लीजिए, CEASURA, सिज्यूरा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो 8th लाइन है इसके बाद में जब सेस्टेट शुरू होता है तो सेस्टेट के अंदर क्या हो जाता है? जो पोएट का थॉट या आइडिया है वो एकदम सडन चेंज हो जाता है। तो दिस चेंज ऑफ थॉट, आइडिया और एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट इज नोन एज वोल्टा, VOLTA, वोल्टा। याद रहेगा। तो 2 चीजें और ध्यान रखनी है आपको। 8th लाइन के बाद में जो पंक्चुएशन या फिर कॉमा दिया है दैट इज कॉल्ड सिज्यूरा, और सेस्टेट के अंदर ऑक्टेव वाली बातों से एकदम अलग बात, यानी चेंज ऑफ माइंड या फिर चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, चेंज ऑफ आइडिया जो हो जाता है, उस चेंज को हम कह देते हैं वोल्टा। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इनको भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये भी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई है। अब ये जो पेट्रार्कन सोनेट है इसकी राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम को अगर हम समझें तो यहाँ पर राइम स्कीम क्या बन जाएगी? A B B A A B B A। देखो कितनी लाइंस है? 8 लाइंस है। अब इन 8 लाइंस को हमने डिवाइड कर लिया है 4 और 4 में। ठीक है, तो पहली भी क्या आता है? A B B A, ये फर्स्ट 4 लाइंस हो गई है। सेकेंड 4 लाइंस क्या हो जाएंगी? अगेन A B B A, राइट। अब जो बाकी की बची हुई 6 लाइंस है इनको अब 3-3 लाइंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 and 3 डिवीजन हो गया है। आगे क्या बन जाएगा? CDE CDE। ये इसकी
राइम स्कीम होती है। बहुत बारी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है। तो वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड कि पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। मुझे अच्छे से याद है, मेरे सर ने क्लास में मुझे याद कराया था। राइम स्कीम को आप याद कर लो। अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, ए बी बी ए अब्बा जैसे साउंड करता है, और साउंड क्या करता है, स्पेलिंग ही है अब्बा की। बट सी डी ई क्या साउंड करता है, कीड़े कीड़े, अब्बा अब्बा कीड़े आ गए, याद हो जाएगी आपको। और पेट्रार्क कौन थे, पेट्रार्क हमारे अब्बा हैं। अब्बा की पोम में कौन सी राइम स्कीम है, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, राइट। अब एक चीज और ध्यान रखना आप कि ये जो वेरिएशंस है सेस्टेट के, यानी कि ये जो 6 लाइनों का वेरिएशन है, ये कभी कभी चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है और चेंज हो भी सकता है। देयर आर सर्टेन वेरिएशंस इन सेस्टेट। तो सेस्टेट का जो राइम पैटर्न है या फिर राइम स्कीम है, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। वो कौन से चेंजेस हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम उठा के कुछ भी कनेक्शन बना दे, वो नहीं होगा। क्या बन सकता है, एक बन सकता है सीडीसी सीडीसी पहला, और क्या बन सकता है सीडीई डीसीई, सीडीई डीसीई, राइट। अगेन 6 लाइन्स हो गई है। और क्या बन सकता है, सीडीसी डीसीडी, सीडीसी डीसीडी, राइट। ये तो 3 लाइन्स के कॉम्बिनेशन में बन गया। इसके अलावा कपलेट भी दे सकते हैं वो, सीडी सीडी सीडी, इस तरह से। कपलेट्स के अंदर अगर 3 दे दिए तो कपलेट का मतलब होता है 2, और 3 कपलेट दिए हैं तो 3 2 6। अगेन सेस्टेट वाली 6 लाइन्स यहाँ पे आ गई हैं। तो ये जो राइमिंग वेरिएशंस आ रहे हैं ये सेस्टेट में आते हैं, इतना ध्यान रहेगा। ओके, अब जो इस वाली चीज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड के अंदर टॉमस वाइट ने। वाइट नहीं है ये, स्पेलिंग WHITE नहीं है, बट आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, WYATT, वाइट। टॉमस वाइट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उन्हीं के बाद में फॉलो किया था मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने और रोसेटी ने। मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड रोसेटी ने इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया था। ऑलराइट, अब एक चीज कई बार क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको सोनेट्स में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, तो वो है जॉन मिल्टन, राइट। जॉन मिल्टन ने सबसे पहले पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया था या इंट्रोड्यूस किया था सोनेट के अंदर। और इसके अलावा रिलीजन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, डन, वो भी जॉन है, जॉन डन। तो ये दोनों चीजें आपको याद रह जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आया भी है, ध्यान रखना। अलग अलग पेपर में आया है, या ऐसा नहीं कह रही मैं कि रीड के ही किसी पहले पेपर में आया होगा, अलग अलग किसी भी तरह के पेपर में आया होगा। मे बी 2nd ग्रेड में आ जाए, मे बी 1st ग्रेड में आ जाए, मे बी 3rd ग्रेड या रीट में आ जाए, आरटेट में आ जाए, या यूपी टेट, कई सारे एग्जाम्स होते हैं। इनफैक्ट ये जब हमको चीज समझ में आ जाती है तो इजी लगती है। ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिलीजन को इंट्रोड्यूस करने वाले थे जॉन डन और पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले थे जॉन मिल्टन, राइट। तो दिस इज समथिंग अबाउट पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया था, इटालियन सोनेट, पेट्रार्क ने। और पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ओके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट की। शेक्सपियरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शेक्सपियरियन सोनेट नाम पड़ा है ये 16th सेंचुरी में शेक्सपियर के नाम के बाद ही पड़ा है, यानी कि इट इज नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर्स नेम इन 16th सेंचुरी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियरियन सोनेट को और क्या कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट्स। और 16th सेंचुरी में आफ्टर द नेम ऑफ शेक्सपियर इट इज नेम्ड एज शेक्सपियरियन सोनेट। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर इन्होंने बना दिए हैं 3 क्वार्ट्रेन्स बनेंगे, 3 क्वार्ट्रेन्स बनेंगे। अब ये क्वार्ट्रेन्स क्या है और ये 3 क्या है। क्वार्ट्रेन्स को अगर हम समझें तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। क्वार्ट्रेन्स का मतलब क्या हो जाएगा, 4 लाइनों का एक
ग्रुप, यानी 12 तो लाइंस हो गई हैं, क्वार्टरेंस में से आई है, फॉलोड बाय अ कपलेट। कपलेट के अंदर कितनी लाइंस होती हैं? 2, तो 14 कैसे बन गई है? 4 3 12 प्लस 2 14 कैसे बन जाती है? देखो क्वार्टरेंस बन गया है 3, तो 3 इंटू 4 12 प्लस 2, यानी कि अगेन जो बेसिक पैटर्न था, अगेन अगर समझे तो जो बेसिक पैटर्न है 14 लाइंस का वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, राइट? 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। कपलेट कैसा होगा? कपलेट हमेशा यहाँ पर कंक्लूडिंग होगा, यानी कि जो क्वार्टरेंस के अंदर डिस्कशन या कोई भी थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है पोएट पोम में, कपलेट उस पूरे आइडिया को, पूरे थॉट को, पूरे फीचर को, विजन को, है ना, इमोशन को कंक्लूड करते हैं। स्कीम देख लीजिए आप, ए बी ए बी 4 लाइंस हो गए हैं, सी डी अगेन 4 लाइंस, ई एफ अगेन 4 लाइंस, ठीक है? तो यहां तक तो एक्सप्रेस होती हैं 12 लाइंस, और जो कपलेट आएगा जी ये हो गया है 2 लाइंस, इन अ टोटल इट इज 14 लाइन पोम। तो आपको शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है? दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके? अब इसको यूज सबसे पहले किसने किया था? अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which you always have to keep in mind कि शेक्सपियरियन सोनेट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस या यूज, नॉट इंट्रोड्यूस, यूज किसने किया था? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड ने, राइट? अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो फेमस एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसकी सोनेट है, या फिर शेक्सपियर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट्स कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है शेक्सपियर की सबसे फेमस जो सोनेट है वो कौन सी है? When to the sessions of sweet silent thought। देखो इस नाम में भी आपको एक फिगर ऑफ स्पीच नजर आ रही होगी, एस का रिपीटेशन, ठीक है? तो एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन गया? एलिटरेशन। सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट किसका कंपोजिशन है या किसकी सोनेट है? यू हैव टू आंसर शेक्सपियर। या ये पूछा जा सकता है कि ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस व्हिच इज अ कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर। तो दोनों तरीके से, यानी कि बोथ वे यू हैव टू कीप इन माइंड, और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है इनके एक तरह की सोनेट का, तो ये आपको याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्पेंसेरियन सोनेट की। तो ये कोई बहुत ही डिफरेंट या एकदम नई टाइप की सोनेट नहीं है, रादर इट इज अ वेरिएशन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। उसी वाली सोनेट का एक वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। अब इसके अंदर वेरिएशंस आए कहां से हैं? ये जो क्वार्टरेंस थे, इन क्वार्टरेंस की जो लाइंस थी उनको इंटरकनेक्टेड या हम कहें इंटरलॉक करके प्रेजेंट किया गया है विथ द सेम कपलेट, राइट? तो डेफिनेशन के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, इन स्पेंसेरियन सोनेट लाइंस आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्वार्टरेंस इंटरलॉक्ड विद ईच अदर एंड कंक्लूडिंग कपलेट। अगेन यहाँ पे कपलेट कंक्लूडिंग ही होगा। इसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन जाएगा? ए बी। अब बी से हमें लिंक या इंटरलॉक करना है, बी सी। अब सी से हमें इंटरलॉक करना है सी डी, और जो इसका कपलेट आएगा वो बन जाएगा ई से, राइट? इसका बहुत ही फेमस जो एग्जाम्पल है वो है स्पेंसर का एमोरेती। दोस्तों, सोनेट्स की कुछ माइनर डिविजन्स भी हैं, यानी कि माइनर टाइप्स भी हैं, और उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है कर्टल सोनेट। कर्टल का मतलब काट छाट कर देना, कम कर देना, छोटा कर देना, है ना? तो ये है कर्टल सोनेट। हम अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे, बहुत ही छोटे छोटे 2-2 लाइन के मीनिंग्स आपको समझ में आ जाएंगे।
अनदर वन इज रिवर्सल सोनेट, नाम से ही लग रहा है रिवर्स कर दिया, यानी कि पहले कंक्लूजन आ जाएगा और फिर बाकी की चीजें आ जाएंगी, राइट। फिर आता है अनेगन सोनेट, अनेगन, ठीक है, ये एक रशियन वर्ड है, इसको आप अनेगन स्टेंजा या फिर पुष्किन स्टेंजा सोनेट भी बोलते हो। इन्होंने पुष्किन ने अपनी एक नॉवेल अनेगन में सोनेट लिखा था, उसी को हमने बना दिया या उसी का टाइप बन गया है अनेगन सोनेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज क्राउन सोनेट, हाँ वो जो क्राउन हम पहनते हैं वो क्राउन सोनेट। इन सब के मीनिंग्स या इन सब के टाइप्स, डेफिनेशंस वगैरह सब आपको इन्हीं के नाम से समझ में आ जाएंगी। हम एक एक करके इन चारों टाइप्स को भी जल्दी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं माइनर टाइप्स में आता है कर्टल सोनेट। कर्टल का मतलब होता है छोटा कर देना, चीजों को काट छाट कर देना, ठीक है, उनकी ट्रिमिंग कर देना, प्रूनिंग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इस कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था G.M. हॉपकिंस ने, ओके। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखो पहले वाले आते थे क्वार्ट्रेन्स, पहले आता था, फिर एंड में सेस्टेट आता था। यहाँ पर उल्टा है, पहले सेस्टेट आएगा, राइट। तो पहले सेस्टेट आया 6 लाइंस का, फिर एक क्वार्ट्रेन आता है, एक ही आता है, क्वार्ट्रेन आ गया 4 लाइंस का। और अब जो एंड में एक टेल लिखा है मैंने, टेल, टेल क्या है, एक पूरा सेंटेंस नहीं है, बस आधा सा सेंटेंस बीच में ही खत्म हो जाता है, वो टेल आती है। और वो टेल आती है आधी, हम उसको मान लेते हैं आधी लाइन में आती है। तो इन अ टोटल ये क्या बन गया है, कर्टल सोनेट इज अ सोनेट ऑफ 10.5 लाइन्स ओनली। आप सबको जोड़ लीजिए, कितना आता है सबका एडिशन, 10.5 लाइन। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ सोनेट कंसिस्ट ऑफ 10.5 लाइन्स। आपको जवाब देना है कर्टल सोनेट, या कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, G.M. हॉपकिंस ने, राइट। या ये पूछ सकते हैं कर्टल सोनेट के अंदर कितनी लाइंस होती हैं, 10.5 लाइंस। अब कर्टल सोनेट का बहुत ही फेमस जो एक एग्जाम्पल है वो क्या है, पीड, ब्यूटी एंड पीस। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं, एक है पीड ब्यूटी और एक है पीस। चलिए अब बात करेंगे हम रिवर्सल सोनेट की, ठीक है। नाम से ही लगता है रिवर्सल, यानी कि उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, स्ट्रक्चर में पोम उल्टी हो गई है, यानी कि ये वाली जो पोम है वो स्टार्ट होती है एक कपलेट से। इसकी बिगिनिंग में ही आपको स्टार्टिंग मिलेगी कपलेट से, और कपलेट के बाद फॉलो करेंगे यहाँ पर 3 क्वार्ट्रेन्स, ठीक है। पहले क्या था, 3 क्वार्ट्रेन्स थे और फिर एक कपलेट आ रहा था। यहाँ पर क्या है, रिवर्स हो गया है। रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, पहले कपलेट आ जाएगा और फिर उसके बाद में 3 क्वार्ट्रेन्स आ जाएंगे। इस वाली टाइप को, जो ये सोनेट की टाइप है, इसे इंट्रोड्यूस किया था रूपर्ट ब्रूक ने, राइट। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि रिवर्सल सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, नन अदर देन रूपर्ट ब्रूक। चलिए अब बात करते हैं अनेगन सोनेट की, यानी कि अनेगन स्टेंजा या पुष्किन स्टेंजा सोनेट की। इसको रशियन जो एक नॉवेलिस्ट मान लो या रशियन राइटर मान लो, पुष्किन ने अपने एक नॉवेल जिसका टाइटल है अनेगन, उसके अंदर इसे काम में लिया था और इसीलिए इसका नाम बन गया है अनेगन, अनेगन, ठीक है। अनेगन स्टेंजा या फिर पुष्किन स्टेंजा सोनेट। अब ये जो लिखी गई है सोनेट, ये लिखी गई है आयम्बिक टेट्रामीटर में। पहले किस में लिखी हुई थी, आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटा 5। ये किस में लिखी गई है, आयम्बिक टेट्रामीटर। तो अगर मैं आपसे सिलेबल्स पूछूं इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं तो आप बता देंगे। टेट्रा को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी कि इसके अंदर 8 सिलेबल्स हैं, यानी कि इसकी लाइंस में हर एक लाइन में कितने कितने सिलेबल्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, 8 वर्ड्स आते जाएंगे, क्योंकि ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। अब बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम पे। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, पहली 4 लाइन ए बी ए बी, सेकेंड नेक्स्ट जो 4 लाइन्स आती हैं सी सी डी डी, थर्ड वाला जो ग्रुप आएगा 4 लाइन्स का वो क्या बन जाएगा, ई एफ एफ ई, और जो इसका कपलेट होगा वो जी जी से बनेगा, राइट। इतनी सी चीज ध्यान रखना। इसका नाम अनेगन क्यों पड़ा है, ये एक रशियन नॉवेलिस्ट पुष्किन
कि नॉवल में इन्होंने एक सोनेट इंट्रोड्यूस किया था और उस नॉवल का नाम था अनेगन और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। अब एक और चीज, इंडियन राइटर जो है विक्रम सेठ, उन्होंने अपने एक वर्स नॉवल में इसी वाले टाइप को फॉर्म को यूज किया है और उस नॉवल का नाम है द गोल्डन गेट। सो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ माइनर टाइप ऑफ सोनेट्स है उसमें अब हम पढ़ते हैं क्राउन सोनेट। इसमें होगा क्या, पहली तो चीज कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज मेडरिथ ने, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, जॉर्ज मेडरिथ ने। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके अंदर 16 लाइंस होती हैं सोनेट में। बाकी सारे में कितनी लाइंस थी, देयर वर ऑलवेज 14 लाइंस, और इस वाली सोनेट में कितनी लाइंस हो जाएंगी, 16 लाइंस। और इन लाइंस का अरेंजमेंट ही इसको बनाता है क्राउन सोनेट। इस लाइन के अरेंजमेंट को समझिए। जो पहली सोनेट है उसकी जो लास्ट लाइन है वो आने वाली सोनेट की फर्स्ट लाइन हो जाएगी, राइट। जो फर्स्ट वाला सोनेट है उसकी लास्ट लाइन नेक्स्ट वाले सोनेट की फर्स्ट लाइन होगी और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि जो लास्ट लाइन थी लास्ट सोनेट की विल ऑटोमेटिकली बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट सोनेट। लास्ट लाइन जो थी लास्ट वाली सोनेट की वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, फर्स्ट लाइन बन जाएगी फर्स्ट पोम की। और जो लास्ट लाइन थी वही आकर के टॉप ऑफ दी सोनेट में आकर के या पोम में आकर के रख गई है, तो इसी वजह से इसको बोल दिया है क्राउन सोनेट। यानी कि अगर हम ध्यान से समझें तो जिस लाइन से शुरू थी उस लाइन पे खत्म हो गई, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला, दी लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट सोनेट will become the first line of the first sonnet, right? अब यहाँ पर बार बार मैं वर्ड काम में ले रही हूँ सोनेट 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 सोनेट, यानी कि एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर यूजुअली 7 सोनेट्स होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मिनिमम या हम कहें यूजुअली 7 सोनेट्स। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली देयर आर 7 सोनेट्स, राइट। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जॉन डन का होली सोनेट्स। अगर आप जॉन डन के होली सोनेट्स को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 सोनेट्स मिलेंगी और यही सीक्वेंस चलेगा। फर्स्ट वाले सोनेट की लास्ट लाइन, अगले सोनेट की फर्स्ट लाइन, फिर उस वाले सेकंड वाली सोनेट की लास्ट लाइन, थर्ड वाले सोनेट की फर्स्ट लाइन, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। फाइनली लास्ट सोनेट की लास्ट लाइन विल बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट सोनेट, और वो जो सीक्वेंस ऐसे घूम के वापस ऊपर आता है और सबसे पहले वो वाली लाइन आ जाती है और उसी वाली लाइन को बना दिया है क्राउन और इसका नाम पड़ गया है क्राउन सोनेट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सोनेट। मेजर डिवीजन करेंगे तो हम 3 तरह की सोनेट्स बनेंगी। पहली बन जाती है पेट्रार्कन सोनेट, सेकंड बन जाती है शेक्सपियरियन सोनेट और थर्ड बन जाती है आपके स्पेंसरियन सोनेट। और अगर हम इसको माइनर डिवीजन में लेकर के जाएं तो सबसे पहले आती है कर्टल सोनेट, फिर आती है रिवर्सल सोनेट और फिर आती है आपके ओनेगिन सोनेट और फाइनली आती है आपके क्राउन सोनेट। सो सोनेट थोड़ा सा लंबा और लेंथी टॉपिक था, बट इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और मुझे लगता है कि हमने सोनेट की ईच एंड एवरीथिंग पढ़ ली है, डिस्कस कर ली है। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। कुछ आपको डाउट्स हो तो आप पूछे उनको, टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां पर जुड़े और वहां पर अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी का, राइट। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ शॉर्ट स्टोरी। बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ में। स्टे ट्यून्ड विद योर वेरी ओन चैनल एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्ते।